शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लेते हैं। पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफ़ी दमदार रहा था। सेंसेक्स ने पहली बार 66,000 का आंकड़ा छुआ था। सेंसेक्स पिछले सप्ताह 0.84% चढ़कर 66,060.90 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 0.92% की तेजी के साथ 19,564.50 पर क्लोज हुआ था। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं या यूं कहें तो बड़े इवेंट्स हैं जिनकी बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, जान लेते हैं। सोमवार से कई बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे आएंगे जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ेगा। 17 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्तों में जिन बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनमें 17 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्तों में जिन बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं उनके नाम जान लेते हैं। 17 जुलाई HDFC बैंक LTMI के नतीजे आएंगे। 18 जुलाई ICICI GI, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इंडसइंड बैंक LTTS। 19 जुलाई को कैन फिन होम्स, L&T, FH, टाटा कॉम, सेंचुरी टेक्स्ट, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। 19 जुलाई को इनके नतीजे आएंगे। 20 जुलाई को इन्फी, HUL, दालमिया भारत, हैवल्स, एम्फेसिस, प्रेसिडेंट यूनियन बैंक। और 21 जुलाई को HDFC लाइफ, JSW स्टील, अल्ट्राटेक, अशोक लीलैंड, अतुल लिमिटेड। 22 जुलाई को ICICI बैंक, कोटक बैंक, AU बैंक के नतीजे आएंगे और 23 जुलाई को येस बैंक के नतीजे आएंगे। यानी ये पूरा हफ्ता एक्शन पैक्ड रहेगा, इसलिए आप इन शेयरों को अपने रडार पर रखें। अब आइए मॉनसून फैक्टर पर। मॉनसून ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली है और उत्तर भारत में भारी बरसात शुरू हो चुकी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में मॉनसून का तगड़ा असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बाढ़, लैंडस्लाइड और जान माल का नुकसान हो रहा है। मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर्स लगातार मानसून पर नजर बनाए हुए हैं। अगर मानसून ऐसे ही जारी रहा तो इससे लोगों को आर्थिक नुकसान होगा जिसका बुरा असर कंपनियों पर भी पड़ेगा। अब आइए महंगाई पर। भारत की खुदरा महंगाई दर जून में 4.81% रही थी। पिछले 5 महीनों में पहली बार महंगाई दर में इजाफा हुआ है। इससे पहले मई में खुदरा महंगाई दर 4.25% रहा जो पिछले 25 महीनों में सबसे कम था। बता दें, जून में रिटेल महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीज़ों के दाम में नतीजों को माना जा रहा है। अगर जुलाई में भी हालात ऐसे ही बने रहे तो महंगाई पर काबू पाने के लिए RBI सख्त कदम उठा सकता है ताकि इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखा जा सके। IPO का क्या अपडेट है ये जान लेते हैं। 17 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में कई IPO आ रहे हैं और कई इशू की लिस्टिंग होने वाली है। 17 जुलाई को नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया का इशू खुल रहा है। ये कंपनी कंप्यूटर सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। इसका इशू प्राइस 475 से 500 रुपए है। इसी हफ्ते दूसरा IPO अशरफी होटल्स का खुल रहा है जो SME सेगमेंट की कंपनी है। ये इशू भी 17 जुलाई को खुलेगा और 19 को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 51 से 52 रुपए है। इसके अलावा अगले हफ्ते में जिन 4 कंपनियों की लिस्टिंग होने वाली है उसमें SL ट्रेड, BS इंडिया, काका इंडस्ट्रीज, ड्रोन डेस्टिनेशन एंड आहा सोलर टेक्नोलॉजीज के नाम शामिल हैं। बता दें ये सभी कंपनियां SME सेगमेंट की कंपनियां हैं। अब FII का इनफ्लो कैसा रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। विदेशी निवेशक पिछले कई महीने से भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। जुलाई के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने 30,660 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की थी। ये लगातार 5वां महीना है जब विदेशी निवेश भारतीय शेयर बाजार में भर भर कर पैसा लगा रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि ये ट्रेड जुलाई में भी जारी रहेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे बाजार नई हाई पर पहुंच जाएगा। अब जाते जाते कैसी रहेगी भारतीय बाजार की चाल ये जान लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट जोन 19,520 से लेकर 19,440 रह सकता है। निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 19,650 से लेकर 19,685 रह सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 44,700 से लेकर 44,600 रह सकता है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 45,050 से लेकर 45,150 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप भी शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।